हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त धीरेन्द्र पाठक। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही खास जानकारी ले आया हूं। दोस्तों, यह जानकारी जो है अग्निवीरों की भर्ती के बारे में है। दोस्तों, सेना की ओर से जो 46,000 अग्निवीरों की भर्ती होने जा रही है, उसकी प्रक्रिया दोस्तों इसी जून महीने में शुरू होने जा रही है। उसका नोटिफिकेशन भी आने वाला है जून में। कब तक और किस दिन ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, आर्मी का किस दिन ये नोटिफिकेशन आने वाला है, नेवी का किस दिन ये नोटिफिकेशन आने वाला है, और या एयरफोर्स का ये नोटिफिकेशन किस दिन इस जून महीने में वैकेंसी के लिए आने वाला है, ये सब जानकारी दोस्तों आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। साथ ही मैं दोस्तों आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अग्निवीरों की भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा भी बढ़ा दी गई है। अब कितनी उम्र तक के जो है युवा अग्निवीर जो है आर्मी में शामिल हो सकते हैं, ये भी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो 46,000 वैकेंसी का नोटिफिकेशन इसी जून महीने में आने वाला है, इसके लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, इसकी चयन प्रक्रिया की आप जानकारी कैसे हासिल कर सकते हैं, ये सब जानकारी भी दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, भारतीय सेनाओं की में जो अग्निवीरों की भर्ती होने जा रही है 46,000, उसका नोटिफिकेशन इसी जून महीने में ही आ रहा है। दोस्तों, आज जो है तीनों सेनाओं के सेना प्रमुख, आर्मी के सेना प्रमुख, नेवी के सेना प्रमुख और एयरफोर्स के सेना प्रमुखों द्वारा ये जो है घोषणा की गई है कि जो 46,000 वैकेंसी जो है जो अग्निवीरों के लिए आने वाली है इस साल, उसका नोटिफिकेशन इसी जून महीने में ही आने वाला है। इसकी भर्ती प्रक्रिया जो है इसी जून महीने से शुरू हो जाएगी और आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है उन युवाओं के लिए जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और अग्निवीर बन के भारतीय सेनाओं में अपनी सेवा देना चाहते हैं। अब मैं दोस्तों इसके बारे में और विस्तार से बताना चाहता हूँ। ये जो 46,000 अग्निवीरों की जो वैकेंसी आ रही है, ये जो है आर्मी में इसकी वैकेंसी कुल कितनी होगी, नेवी में कुल कितनी वैकेंसी इसकी 46,000 में से होगी, या एयरफोर्स में कुल कितनी वैकेंसी 46,000 में से होगी, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, आर्मी में जो 46,000 वैकेंसी आ रही है जो जून माह में जिसका नोटिफिकेशन आने वाला है, और इसके लिए बस बताया गया कि 2 दिन के अंदर ही दोस्तों आर्मी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। आर्मी में दोस्तों 46,000 में से 40,000 भर्ती अकेले आर्मी में होने वाली है अग्निवीरों की। इसके अलावा दोस्तों ये जो 6,000 भर्ती है उसमें जो है 2,500 नेवी में होगी और 3,500 एयरफोर्स में होगी। इस तरह कुल दोस्तों 46,000 जो है वैकेंसी जो है तीनों सेनाओं में जो भरी जाएगी, और इसका नोटिफिकेशन इस जून माह में आ रहा है। दोस्तों, इसमें सेना प्रमुखों द्वारा आज बताया गया कि आर्मी का नोटिफिकेशन तो जस्ट 2 दिन के अंदर आ रहा है। दोस्तों, इसका जो है 60 नोटिफिकेशन 2 दिन के अंदर आ रहा है आर्मी का, जिसमें 40,000 वैकेंसी जो है अग्निवीरों के द्वारा भरी जाएगी। और लेकिन इसका विस्तृत नोटिफिकेशन आपका लगभग अगले 1 से 2 हफ्ते के अंदर आ जाएगा, लेकिन 60 नोटिफिकेशन जस्ट 2 दिन के अंदर आने वाला है। और दोस्तों, विस्तृत नोटिफिकेशन में आपको पूरा ब्यौरा मिलेगा कि जो है इसकी चयन प्रक्रिया क्या होगी, इसके क्षेत्रवार वैकेंसी क्या होगी, इसके जो है अलग अलग यूनिटों में आर्मी के कैसे कितनी संख्या में भर्ती की जाएगी, ये सारी जानकारी दोस्तों विस्तार से उस विस्तृत नोटिफिकेशन में होगा जो अगले 2 हफ्ते के अंदर आ जाएगा। लेकिन 60 नोटिफिकेशन दोस्तों संक्षिप्त जानकारी भर्ती की प्रक्रिया के बारे में अगले 2 दिन के अंदर सेना द्वारा बताया गया है कि अगले 2 दिन के अंदर ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। बात करते हैं दोस्तों नेवी की। नेवी की ओर से भी बताया गया दोस्तों इसी जून महीने में जल्द ही नेवी की तरफ से जो 2,500 वैकेंसी जो अग्निवीरों की जो होने जा रही है भर्ती जिसकी, उसका नोटिफिकेशन भी नेवी की ओर से इसी जून माह में आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एयरफोर्स की ओर से बताया गया है, एयरफोर्स के सेना प्रमुख द्वारा आज बताया गया कि जो है 24 जून तक जो है एयरफोर्स की ओर से भी जो 3500 जो है अग्निवीरों की भर्ती होने जा रही है उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों ये बहुत अच्छा मौका है कि ये भर्ती प्रक्रिया इसी जून महीने से ही शुरू होने जा रही है। और दोस्तों बताया गया कि जो 46,000 भर्ती जो होने जा रही है तीनों सेनाओं में, इसकी ट्रेनिंग की प्रक्रिया दिसंबर से पहले बैच की शुरू हो जाएगी, और इस सभी जो 46,000 भर्ती जो होने जा रही है इसकी ज्वाइनिंग भी अगले जून माह तक लोगों सभी युवाओं को दे दिया जाएगा। यानी अभी इस जून माह में इसका नोटिफिकेशन आएगा, आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, फिर इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस होगा, और इसी दिसंबर माह से इसकी ट्रेनिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और अगले साल जून तक अलग अलग पोस्टों पे अलग अलग जगहों पे इन सभी अग्निवीरों की तैनाती भी दे दी जाएगी। दोस्तों बताया गया कि जो टोटल ये 46,000 अग्निवीरों की भर्ती होने जा रही है, ये ऑपरेशनल
सेना चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो या एयरफोर्स हो, ये तीनों सेनाओं के चाहे ऑपरेशनल पार्ट में या इनके नॉन ऑपरेशनल पार्ट, दोनों ही कार्यों में इन अग्निवीरों की तैनाती की जाएगी। यानी मोर्चों पे, अग्रिम पोस्टों पे भी इनकी तैनाती की जाएगी। इसके अलावा बैकेंड में भी जहाँ ज़रूरत है इनकी तैनाती की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको थोड़ा ब्यौरा देना चाहता हूँ कि आर्मी के जो है उप सेना प्रमुख द्वारा जो आज बताया गया कि दोस्तों आर्मी ने अपने अगले 4 साल का प्लान पेश किया है कि वो कुल कितनी भर्तियां अगले 4 साल में करने जा रहा है, जिसमें दोस्तों बताया गया है कि आर्मी द्वारा अगले 2 साल में 40,000 भर्ती की जाएगी, 40,000 भर्ती की जाएगी अगले 2 साल में। इसके अलावा तीसरे साल दोस्तों 45,000 आर्मी भर्ती करेगी अग्निवीरों की, और चौथे साल 50,000 टोटल अग्निवीरों की भर्ती आर्मी में होने जा रही है। तो कुल मिला के अग्निवीरों की सबसे ज़्यादा भर्ती दोस्तों आर्मी में होने जा रही है। इसके अलावा एयरफोर्स में और फिर नेवी में होगी। दोस्तों आर्मी में अगर हम अग्निवीरों की भर्ती की बात करें तो जो भी जीडी की भर्ती होती है अभी तक, या सैनिक के रूप में जो भर्ती होती है, उन सभी पदों पे अग्निवीरों की भर्ती होगी। इसी तरह नेवी में दोस्तों नाविक के पदों पे जो भर्ती अब तक होती रही है उन पदों पे इन अग्निवीरों की भर्ती होगी। और एयरफोर्स में अगर बात करें तो एयरमैन के लेवल पे जो भी भर्तियाँ अब तक होती रही हैं अग्निवीरों की उन पदों पर भर्ती होगी। तो दोस्तों इसका नोटिफिकेशन जैसे आएगा मैं इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। फिलहाल आर्मी की ओर से दोस्तों जो नोटिफिकेशन 2 दिन के अंदर आने वाला है, इसकी जानकारी आप आर्मी की वेबसाइट पे जाके प्राप्त कर सकते हैं। और आर्मी की वेबसाइट है दोस्तों joinindianarmy.gov.in। आप इस पे जाके इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाके आप जो है अगले 2 दिन के अंदर जैसे इसके नोटिफिकेशन आएगा उसकी जानकारी खुद भी हासिल कर सकते हैं। वैसे हम इसकी जानकारी लेकर तुरंत आएंगे जैसे इसका नोटिफिकेशन आएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इसकी जो है चयन प्रक्रिया वगैरह क्या होगी, इस या कितनी उम्र सीमा चाहिए। तो दोस्तों उम्र सीमा पहले तो अग्निवीरों के लिए बताया गया था कि 17.5 से 21 साल होगा, लेकिन अभी जल्द ही सेना द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि अब अग्निवीरों की अधिकतम उम्र सीमा 21 नहीं 23 साल तक होगी। इस तरह अब 17.5 साल से लेके 23 साल तक की उम्र के युवा इन अग्निवीर की जो वैकेंसी 46,000 निकलने जा रही है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक जानकारी दोस्तों मैं आपको ये भी देना चाहता हूँ कि अभी जो कोरोना टाइम में जो आर्मी में जो है वैकेंसी निकली थी, जिसके लिए लगभग 1,30,000 युवाओं ने मेडिकल पास करने के बाद जो है लिखित परीक्षा क्लियर पास कर लिया है और अब वो रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब मेडिकल परीक्षा पास कर लिया है, रिटर्न दे चुके हैं और रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। उन सभी 1,30,000 जो है युवाओं के जो है भर्ती अब नए सिरे से होगी। वो भर्ती जो है सेना द्वारा कैंसिल कर दी गई है। तो कहा सेना द्वारा ये बताया गया है कि ये सभी जो 1,30,000 जो कैंडिडेट जो पीछे की वैकेंसी में शामिल हुए थे उन्हें अभी 46,000 वैकेंसी में शामिल होना होगा, और इसीलिए उम्र सीमा में उनको 2 साल की छूट दी गई है कोरोना पीरियड की वजह से। नहीं तो पहले जो है 21 साल तक उम्र सीमा थी, इसीलिए अब इसको बढ़ा के 23 साल तक कर दिया गया है। तो ऐसे में जो 1,30,000 कैंडिडेट जो पीछे की वैकेंसीज में अपना एग्ज़ाम दे चुके हैं और रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे, अब वो रिज़ल्ट नहीं फिलहाल आएगा, उनको नए सिरे से इस वैकेंसी में शामिल होना पड़ेगा। और दोस्तों मैं आपको एक जानकारी ये भी देना चाहता हूँ, जैसे अभी कुछ विरोध प्रदर्शन अग्निवीरों के लेके हो रहा है, तमाम दुविधाएं हैं युवाओं के मन में, क्योंकि नई अभी योजना शुरू की गई है। तो इसमें सेना प्रमुख की ओर से बताया गया है और खासकर उप सेना प्रमुख की ओर से बताया गया है कि जो ये चर्चा चल रही है कि सेना में अब अस्थायी नियुक्ति नहीं होगी, तो उन्होंने ये बात को गलत ठहराया है। कहा है सेना में अस्थायी नियुक्ति भी होगी और अग्निवीरों की भी नियुक्ति होगी। उन्होंने बताया सेना में कुल 11 लाख जो है सैनिकों की क्षमता है। इसमें जो है अब आगे 5.5 लाख अस्थायी सैनिक रखे जाएंगे और 5.5 लाख जो है अग्निवीरों की भर्ती के जरिए इस जो है 5.5 लाख की वैकेंसी को पूरा किया जाएगा। इस तरह 11 लाख की टोटल क्षमता वाली आर्मी में आधे अग्निवीर सैनिक होंगे, आर्मी होगी, और आधे जो है अस्थायी जो है सैनिकों की संख्या होगी। मतलब बैलेंस रहेगा। ऐसा नहीं है कि टोटल आर्मी में सब अब अग्निवीरों की ही भर्ती रहेगी, टोटल संख्या अग्निवीरों की रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा भी नहीं है सेना की संख्या घटाने जा रही है, जो कोई संख्या सैनिकों की घटने नहीं जा रही है, जो है वो रहेगी। लेकिन अब 50% सैनिक अस्थायी रहेंगे, 50%
कर्मवीर के रूप अग्निवीर के रूप में जो है सेना में शामिल रहेंगे और 4 साल तक ये अपनी जो है ड्यूटी देंगे। और बाद में जब 4 साल के बाद जो है सभी कर्मवीरों में से 25% को अस्थाई भी कर दिया जाएगा, बाकी 75% लोगों को जो है रिटायर कर दिया जाएगा, जो बाद में अपनी जो सेना में उनको स्किल मिली रहेगी, ट्रेनिंग मिली रहेगी और जो उनको रिटायरमेंट के बाद पैसे मिलेंगे, जो उनको जो अलग से विशेष डिग्री कोर्स जो सेना में सेवा देते समय कराया जाएगा, उसके बल पे वो चाहेंगे तो 4 साल के रिटायरमेंट के बाद अपना कोई दूसरा भी करियर अपने इच्छा अनुसार अपनी रुचि अनुसार शुरू कर सकेंगे। तो फिलहाल दोस्तों एक जानकारी ये भी आई है कि NIOS जो है अब जो है 12वीं का जो है अग्निवीरों को 12वीं का कोर्स भी कराएगा। इसके लिए वो विशेष पाठ्यक्रम लाने जा रहा है, यानी जैसे जो युवक अग्निवीर वैकेंसी में भर्ती हो जाएंगे 10वीं पास करने के बाद, वो अगर अपना पढ़ाई करना चाह रहे हैं, इंटर की पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो अब इंटर की पढ़ाई NIOS कराएगा उनको, और जब वो इंटर की पढ़ाई उनकी पूरी हो जाएगी फिर उनके लिए जो विशेष डिग्री कोर्स इग्नू द्वारा शुरू किया जा रहा है वो उस कोर्स को कर सकेंगे। इस तरह जब 4 साल की उनके जो है करियर जो ख़त्म होगा तो उनके पास एक जो है क्वालिफिकेशन होगा, उच्च शिक्षा होगी और जिसके बल पे वो अपना दूसरा करियर शुरू कर सकेंगे। फिलहाल दोस्तों सबसे बड़ी खबर आज की यही है, जो कि आज जो तीनों सेनाओं के सेना प्रमुख द्वारा ये मीडिया में बताया गया है कि उनके द्वारा ये 46,000 जो वैकेंसी इस साल होने जा रही थी उसका नोटिफिकेशन वो इसी जून माह में ला रहे हैं, और इसमें आर्मी का नोटिफिकेशन अगले 2 दिन में आ जाएगा। एयरफोर्स का नोटिफिकेशन जो है जो 3500 भर्ती होने जा रही है उसका नोटिफिकेशन जो है 24 जून तक आ जाएगा, और नेवी ने भी घोषणा की कि बहुत ही जल्द उसका भी नोटिफिकेशन इसी जून माह में आ जाएगा। तो ऐसे में अगर आप इसकी तैयारी करना चाह रहे हैं और इसमें जो है इसकी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने जा रहे हैं तो अभी से आप इसकी तैयारी में जुट जाइए। पिछले वीडियो में मैंने दोस्तों आपको बताया है कि कैसे आप जो है इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, कैसे इसकी जो उम्र सीमा क्या चाहिए, क्या योग्यता चाहिए, किन किन पदों पे इन अग्निवीरों की जो है सेनाओं में भर्ती की जाएगी, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो, किन किन पदों पे जो है इनकी नियुक्ति की जाएगी, क्या सैलरी इनको मिलेगा, रिटायरमेंट के बाद क्या अमाउंट मिलेगा, ये सारी जानकारी विस्तार से मैंने अपने पिछले वीडियो में दिया है। आज की वीडियो में दोस्तों यही है कि जो 46,000 वैकेंसी का नोटिफिकेशन इसी जून माह में आ रहा है, जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा उसकी भी विस्तार से जानकारी लेकर मैं आपके पास आऊँगा कि आप उसके लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि जो भी अपडेट जानकारी आए आप तक तुरंत पहुँचे। थैंक यू।